नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और दिल्ली में अब एक ही सेंटर पर 18 साल और 45 साल वालों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। अपॉइंटमेंट की भी नहीं पड़ेगी ज़रूरत। दिल्ली में अब किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर कोरोना की वैक्सीन लगवाई जा सकेगी। वैक्सीनेशन सेंटर में 50-50 फॉर्मूला के तहत अपॉइंटमेंट और वॉक इन की सुविधा होगी। आम आदमी पार्टी के मुताबिक केंद्र सरकार ने दोनों श्रेणियों की वैक्सीनेशन स्टॉक को एक कर दिया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि 45 साल से ऊपर वालों को और 18 साल से ऊपर वालों के लिए भी वैक्सीन जो है इकट्ठी आ रही है, इसीलिए इन लोगों को इकट्ठी वैक्सीन लगाई जाएगी। अलग अलग केंद्र बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह सभी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। और दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच लगातार बढ़ रही बिजली की मांग 7000 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान। उमस भरी गर्मी की वजह से राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बिजली की खपत बढ़ने लगी है। पिछले कुछ दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत मिली थी, जिससे बिजली की खपत में भी कमी आई थी, लेकिन पिछले दोपहर को अधिकतम मांग 6000 मेगावाट के पार पहुंच गई। आने वाले दिनों में मांग में और बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे बिजली वितरण कंपनियों की परेशानी बढ़ेगी। ऐसे में राजधानी दिल्ली में निर्बाध बिजली आपूर्ति उनके लिए चुनौती होगी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 28 जून से शुरू होगा एडमिशन, इन बातों का रखना होगा ध्यान। राजधानी दिल्ली के सरकारी सर्वोदय विद्यालयों की शुरुआती कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया 28 जून से शुरू होगी। इसका ऐलान शिक्षा निदेशालय ने किया। शिक्षा निदेशालय ने आधिकारिक आदेश में कहा कि सरकारी सर्वोदय विद्यालयों की शुरुआत कक्षाओं नर्सरी, केजी और पहली में प्रवेश के लिए 28 जून से 12 जुलाई तक आवेदन संबंधित स्कूल से प्राप्त किए जा सकेंगे। आदेश में कहा गया कि दिल्ली में रह रहे बच्चे जिनका घर स्कूल के 1 किलोमीटर के दायरे में है, वे आवेदन करने के पात्र होंगे। अगर इस दायरे में सर्वोदय विद्यालय नहीं है तो 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद स्कूल में बच्चों के प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकता है। दिल्ली में शादी के लिए गाइडलाइन जारी, जाने कितने मेहमानों को है इजाज़त। दिल्ली में शादी समारोह में सिर्फ 20 मेहमानों के शामिल होने की इजाज़त है। गाइडलाइन के अनुसार इसमें धराती और बाराती दोनों शामिल है। दिल्ली सरकार का साफ आदेश है कि पब्लिक पैलेस, बैंकेट हॉल, होटल में शादी ब्याह समारोह की इजाज़त नहीं है। लोग घर या कोर्ट में शादी समारोह आयोजित कर सकते हैं। और रिलायंस कंपनी अगले 3 साल में देगी 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां। मुकेश अंबानी ने एजीएम में कहा कि रिलायंस रिटेल अगले 3 साल में 10 लाख लोगों को जॉब देगी। रिलायंस रिटेल ने पिछले 1 साल में 65,000 नए जॉब क्रिएट किए और इसके कर्मचारियों की संख्या 2 लाख से ज़्यादा हो गई। कोरोना के बाद भी 1500 नए स्टोर खोले गए। उन्होंने कहा कि वे रिसर्च, डिज़ाइन और प्रोडक्ट कैपेबिलिटी में निवेश करेंगे। वे पूरे देश में सोर्स और कंजप्शन लोकेशन को लिंक करेंगे। और आइए डालते हैं नज़र कोरोना वायरस पर। बीते 24 घंटे में क्या है स्थिति। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान 109 नए कोरोना मरीज मिले, वहीं 8 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि 131 मरीज ठीक होकर घर लौटे। प्रदेश में अभी 1767 एक्टिव केस है। प्रदेश में अब तक कुल 14,33,475 मामले सामने आए हैं, जिसमें 14,06,760 लोग ठीक हो चुके हैं। 24,948 लोगों की मौत हो चुकी है। उधार शराब न देने पर युवकों ने ठेके पर चलाई गोली, लूटपाट करके हुए फरार। जी हां, एक शराब के ठेके में कुछ युवकों ने उधार शराब न देने पर ठेके पर फायरिंग शुरू कर दी और लूटपाट करके फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दुकान में कार्यरत सेल्समैन ने बताया कि 23 जून की रात होटल मालिक संजय का नौकर संतोष ठेके पर उधार बियर की पेटी लेने आया। उन्होंने पेटी देने से मना कर दिया तो कुछ देर बाद संजय अपने साथियों के साथ आए और आते ही फायरिंग शुरू कर दी।
और पढ़ाई के खर्च के लिए आम बेच रही थी 8 साल की मासूम। 1,20,000 रुपये में बिके 12 आम। जमशेदपुर में बीते रविवार को लॉकडाउन के दौरान तुलसी नाम की बच्ची आम बेच रही थी। उसे पढ़ाई के लिए मोबाइल खरीदना था। खबर सुर्खियों में आने के बाद वैल्यूएबल एडुटेनमेंट कंपनी के डायरेक्टर और उनके बेटे अमैया हेटा ने तुलसी से 12 आम खरीदे और एक आम की कीमत 10,000 रुपये लगाई। इसके हिसाब से उन्होंने तुलसी को 1,20,000 रुपये दिए 12 आम के मुकाबले, और उसे मोबाइल और 2 साल का इंटरनेट भी मुहैया कराया गया ताकि वो पढ़ाई कर सके। प्रधानमंत्री मोदी बोले, खिलौने आयात से करोड़ों रुपए जा रहे हैं बाहर, स्थिति को बदलना जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खिलौने और खेल हमारी मानसिक शक्ति, सृजनात्मक और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, इसीलिए इन विषयों की बात भी आवश्यक है। उन्होंने कहा, वैश्विक खेल बाजार करीब $100 बिलियन का है। इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ $1.5 बिलियन के आसपास ही है। हम लगभग 80% खिलौने आयात करते हैं। इनसे देश के करोड़ों रुपए बाहर जा रहे हैं। इस स्थिति को बदलना बहुत ही जरूरी है। और दुनिया भर में कोरोना फैलाने वाली लैब को चीन देगा इनाम। कोरोना वायरस ने दुनिया में तबाही मचा दी है। दुनिया जानती है कि ये वायरस चीन की वुहान लैब से निकला है। अब उसी चीनी लैब को चीन ने इनाम देने के लिए नामित किया है। कई रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि चीन की अकेडमी ऑफ साइंसेज की तरफ से कहा गया है कि इस लैब द्वारा की गई महत्वपूर्ण रिसर्च की बदौलत कोरोना वायरस की उत्पत्ति, महामारी विज्ञान और इसके रोगजनक मैकेनिज्म को समझने में मदद मिली है। इसीलिए इस लैब को बहुत बड़ा अवार्ड दिया जाएगा। दिल्ली में सुनसान जगहों पर लोगों को लूटने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 3 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने सुनसान जगहों पर लोगों को लूटने वाले ग्रुप के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मोहम्मद मन्नान, ऋषभ और विक्की गोयल के रूप में हुई। उनके पास से लूटे गए वॉलेट में नकद और शिकायतकर्ता के कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं। पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी व्यक्ति शराब के आदी है, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए स्नैचिंग करते हैं। अमेरिका के ऊपर नहीं हो पाएगा मिसाइल का कोई भी हमला, अंतरिक्ष में बना रहा है कवच। अमेरिका अपने दुश्मनों की मिसाइलों की जानकारी और उन्हें ध्वस्त करने के लिए नई तैयारी में जुट गया है। इसके लिए अंतरिक्ष में ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे किसी भी दुश्मन की मिसाइल अमेरिका की सरहद को छू न सके। इसके तहत अमेरिकी रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने $4.9 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है। अब यह कंपनी अमेरिकी अंतरिक्ष सेना यानी यूएस स्पेस फोर्स के लिए 3 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट बनाएगी। कोरोना से जान गंवाने वालों को अंबानी परिवार ने दी श्रद्धांजलि। रिलायंस इंडस्ट्रीज की आज 44वीं एजीएम की बैठक हो रही थी। इस दौरान मुकेश अंबानी ने कहा, हम देश की चिंता करते हैं, हम कर्मचारियों की चिंता करते हैं। कंपनी के कई कर्मचारियों ने कोरोना के कहर को झेला है। महामारी के बाद भी वित्त वर्ष 2020-21 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रदर्शन अच्छा रहा। वहीं चेयरमैन मुकेश अंबानी समेत आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और नीता अंबानी ने कोरोना में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत की पाकिस्तान को 2 टूक, कहा कश्मीर भारत का आंतरिक मामला। जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम मोदी की बैठक के बीच विदेश मंत्रालय का पाकिस्तान को लेकर 2 टूक बयान जारी किया गया। मंत्रालय ने कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। हम पाकिस्तान से संबंधों को लेकर हम पुराने रुख पर कायम है। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि बातचीत के लिए पाकिस्तान को आतंकवाद पर लगाम लगाना होगा। वो बातचीत के लिए माहौल बनाए। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री की बैठक, जानिए क्या हुआ। पीएम मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर को लेकर हो रही बैठक खत्म हो गई। बैठक में जम्मू कश्मीर के 8 राजनीतिक दलों के 14 नेता शामिल हुए। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली।
बैठक में शामिल हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के परिसीमन पर बात हुई है। जानकारी के मुताबिक बैठक में शामिल जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर एक भी छात्र की मौत होती है तो देना होगा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। कोरोना संकट के बीच देश भर में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां अभी तक 12वीं की परीक्षा रद्द नहीं की गई। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर परीक्षा के दौरान एक भी छात्र की मौत होती है तो उसे 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना होगा। जब बाकी बोर्ड परीक्षा रद्द कर चुके हैं तो आंध्र प्रदेश क्यों खुद को अलग दिखाना चाहता है? एक्सपर्ट डॉक्टरों ने कहा, वैक्सीनेशन और प्रोटोकॉल सबसे बेहतर हथियार। देश भर में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का कहर बढ़ता जा रहा है। अब तक 40 से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं। 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। जिस प्रकार इस वेरिएंट के केस बढ़ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि तीसरी लहर इसी की वजह से आएगी। वहीं दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप ने कहा कि किसी भी वेरिएंट पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन, वैक्सीनेशन और नियमों का पालन, ये 3 सबसे बड़े हथियार हैं।